कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मौजूदा स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अभी से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चिकित्सा सुविधा को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बैठक में मौजूद रहे हैं। महानिदेशक मेडिकल शिक्षा रिसर्च विभाग के महानिदेशक मौजूद रहे। जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीसी के जरिए बैठक में मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के 18 अधिकारियों को प्रबंधों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभावित हमलों को देखते हुए व्यापक तैयारियों के निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपातकालीन दवाइयों का स्टॉक तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 56 दवाएं, 43 तरह के सामानों को खरीदने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। अस्पतालों में खून, प्लाज्मा, रेड सेल जैसे कंपोनेंट को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए। रवि काली रमन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रवि, देखिए जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और हरियाणा स्वास्थ्य एक बैठक आयोजित संभावित युद्ध हालत में हम लोगों के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक बंसल, मेडिकल शिक्षा विभाग के महानिदेशक यशेंद्र सिंह ने इस बैठक में शिरकत की है। जिलों से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जरिए इस बैठक में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने 18 अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के प्रबंधों की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी है। संभावित हमले को देखते हुए व्यापक जारी करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर प्राइवेट अस्पतालों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहना है। इस मीटिंग के बाद अधिकारियों का लेके सभी डॉक्टर्स की संख्या और मोबाइल नंबर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के इंसेंटिव केयर यूनिट यानी आईसीयू की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में अस्पताल दवाइयों का तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। 56 दवाएं और करने वाली 43 तरह के सामान खरीद के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों में ऐसे डॉक्टर की लिस्ट बनाई जाएगी जिसे कम समय में तैयार किया जा सके। सरकार और ऑपरेशन थिएटर 1 यूनिट की लिस्ट तैयार की जाए। सभी सरकारी अस्पतालों को में पावर बैकअप की सुविधा जो निर्देश दिए गए। सरकार अस्पतालों की पूरी सुविधा को फंक्शनल बनाने के निर्देश दिए गए। सभी जिला अस्पतालों में 10 से 200 आपातकालीन करने को कहा गया है। इसके साथ साथ सभी जिलों में अस्थायी अस्पताल बनाने के भी निर्देश और जगह तलाश जो है वो जारी किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में प्लाज्मा, रेड सेल जैसे कंपोनेंट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों के सभी मोबाइल मेडिकल इवेंट्स को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल वैन में फर्स्ट एड की उपलब्धि करवानी होगी। सभी जिलों में 20 बेड वाले ऐतिहासिक अस्पतालों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए। जिले में कई स्थानों पर दवा जरूरी सामग्रियां एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक तो के साथ कॉम्प्रोमाइज होने पर स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था पर न हो, इस तरह तमाम बातें कही गई है। प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी मरीजों को बिना देरी किए दाखिल करने के लिए निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। सभी इमरजेंसी वार्ड में 2 से 3 डॉक्टरों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए। एक बार में एक ही डॉक्टर की तैनाती जो है वो की जाए। इस प्रकार की तमाम तरह के निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अधिकारियों को, तमाम जो सीएम हैं उनको जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल रवि, और देखिए ये माना जाए कि स्थिति को भांपते हुए पहले ही न केवल भारतीय सेना एक्टिव है बल्कि स्वास्थ्य विभाग के भी एक्टिव है। एक और बड़ी खबर, हरियाणा में सख्ती से सिविल डिफेंस रूल को लागू किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से बड़ी खबर, हरियाणा के फाइनेंस कमिश्नर एफसीआर कमेटी के वाइस चेयरमैन होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत कई सदस्य हिस्सा होंगे। हरियाणा में सिविल डिफेंस रूल को सख्ती से लागू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे। रवि काली रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए एक और बड़ा फैसला हरियाणा सरकार की ओर से भी लिया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए हरियाणा में सबसे अब डिफेंस रूल 1968 को लागू किया जा। हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। हरियाणा के मुख्य उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष जो किए गए हैं हरियाणा के कमिश्नर यानी कि एफसीआर कमेटी वाइस चेयरमैन रहेंगे। अतिरिक्त
आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी, सीआईडी, एसीपी रेलवे, तमाम अधिकारियों को इनमें सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के सिविल डिफेंस जो है वो हरियाणा में सक्रिय किए गए। जी बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह की परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, तमाम तैयारियां प्रदेश सरकार की परिस्थिति को देखते हुए करती हुई नजर आ रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रदेशवासी को, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से इस परिस्थिति का अगर सामना करना पड़ता है तो उनको दिक्कत न आए, तो उसके लिए तमाम व्यवस्था पहले से ही सुचारू रूप से शुरू कर दी जाए। इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं, इसके लिए तमाम जो रूल्स हैं उनको सख्ती से लागू करने की बात जो है वो कही जा रही है। जी बिल्कुल रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।